आमीन का मतलब क्या होता है? प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शुरू करते हैं, आप लास्ट तक वीडियो को देखें। आमीन का मतलब आपको बढ़िया से पता लग जाएगा। आज हम एक ऐसे शब्द पर विचार करने जा रहे हैं जो हमें रोज बोलते हैं, हर प्रार्थना के अंत में कहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका अर्थ जानते हैं। ये वो शब्द है आमीन। आज का सवाल ये है, क्या हम केवल आदत से आमीन कहते हैं या समझ और विश्वास से? आज का वीडियो ये आपके लिए है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, छोड़ के मत जाइएगा। छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखिए। आमीन केवल शब्द नहीं है, सुनिए ध्यान से, बल्कि विश्वास की घोषणा है। भाई और बहनों, अगर आप आमीन इतना छोटा शब्द है तो बाइबल ने इसे क्यों बार बार कहने के लिए लिखा है? क्यों यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं आमीन हूँ? सोचिए, यीशु मसीह खुद ही आमीन है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम मुंह से नहीं, दिल से और जीवन से आमीन कहें। दिखाने के लिए नहीं, दिल से अपनी बोले, जीवन से अपनी बोले आमीन। आमीन का बाइबल में अर्थ क्या है? सुनिए ध्यान से। आमीन एक इब्रानी शब्द है, आपको समझना चाहिए। आमीन एक इब्रानी शब्द है, इसका अर्थ है सत्य। सुनिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं आपको आमीन का मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में। इसका अर्थ है सत्य, नचिंत, पाका, ऐसा ही हो। जब आप आमीन कहते हैं तो आप ये नहीं कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं हाँ, हालेलुया, हे प्रभु ये सत्य है। आप क्या कह रहे हैं? हे प्रभु सत्य है और मैं इस पर विश्वास करता हूं। पता है, बाइबल कहती है परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो सब उसी में है। इसमें यीशु मसीह में, और उसी के द्वारा आमीन भी हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 पढ़ेंगे तो लिखा है। मतलब साफ है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, साफ साफ है। परमेश्वर कहता है हाँ, और कलीसिया भी कहती है आमीन। आप भी कहिए आमीन। आमीन विश्वासियों के लिए क्या है? विश्वास की घोषणा है। आमीन क्या है? विश्वासियों के लिए एक प्रतिक्रिया भी है। हालेलुया। भाई और बहनों, विश्वास बिना आमीन के अगर आप कहते हैं तो वो पूरा नहीं है। विश्वास करो और फिर आमीन कहो। जब परमेश्वर का वचन सुनकर आप आमीन कहते हैं तो आप घोषित करते हैं। हालेलुया, मतलब घोषणा करते हैं, मैंने सुना, मैंने माना है, मैं इस पर खड़ा हूं। यही कारण है कि यीशु कई बार कहते थे मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब इसका मतलब समझिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं का मतलब है, अर्थ है आमीन आमीन। जहां सच सच आया है वहां पर आमीन आमीन कहा गया है। हालेलुया, यीशु का कहने का मतलब था। यीशु ये कह रहे थे जो मैं कह रहा हूं वो बदलने वाला नहीं है। आमीन का मतलब जो मैं कह दिया वो बदलना है, मतलब सच सच का मतलब कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। आमीन आज्ञाकर्ता का वचन है। आप ध्यान से सुनिए, पुराने नियम में जब परमेश्वर आज्ञा देता था तो इजरायली की जो प्रजा लास्ट में क्या कहती थी? आमीन। इसका अर्थ ये नहीं था कि हमने सुन लिया, बल्कि इसका अर्थ था हम इससे मानेंगे। भाइयों बहनों, आज समस्या ये है कि हम वचन सुनते हैं और आमीन कहते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। याद रखिए, झूठा आमीन परमेश्वर को पसंद नहीं है। सच्चा आमीन आज्ञाकर्ता से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब भी आप आमीन कहते हैं, आप सच्चे कहिए। आमीन प्रार्थना की मोहर है। आमीन क्या है? प्रार्थना की मोहर है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अंत में आमीन कहते हैं तो हम कहते हैं हे प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि तू सुनेगा। यीशु ने भी प्रार्थना के अंत में कहा आमीन। बिना आमीन की प्रार्थना ऐसी है जैसे लिफाफा के बिना सील, मतलब लिफाफा है उसमें सील नहीं है, बस ऐसे। आज आप जो प्रार्थना करते हैं, क्या विश्वास से आमीन कहते हैं? ये केवल रस्म से नहीं, दिल से कहिए। हालेलुया। यीशु, हमारा यीशु मसीह स्वयं आमीन है। पता है आपको? प्रकाशित बकाया 3:14 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है ये बातें आमीन सच्चे और विश्वास योग गवाह कहते हैं। आप पढ़िए प्रकाशित बकाया 3:14 अपनी बाइबल में। यीशु को आमीन क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि वो सत्य है, वो विश्वास योग है, उसकी बातें कभी खाली नहीं जाती, जो कहता है वो होगा ही। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम में आमीन कहते हैं तो आप उसकी सच्चाई पर मोहर लगा देते हैं। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, पर एक छोटा सा मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। ये चेतावनी आपके लिए। 1 कुरिन्थियों 14:16, जो समझता है वो आमीन कैसे कहे? बिना समझे आमीन कहना, पता है आपको, आपका आत्मिक नुकसान पहुंचा सकता है। जो आप बात समझा नहीं और आमीन कह दिया। इसलिए जब भी आप आमीन कहते हैं सोच समझ के कहिए। परमेश्वर चाहता है समझ का आमीन हो, विश्वास का आमीन हो और जीवन का भी आमीन हो। लास्ट में मैं यही प्रार्थना के साथ ये खत्म करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से जब भी आप कहें आमीन तो याद रखें ये शब्द नहीं है, ये वादा है, ये विश्वास की गवाही है। अगर आप तैयार हैं कि परमेश्वर के हर वचन पर अपने जीवन से आमीन कहे तो जहां है आप वहीं से कहिए आमीन और प्रार्थना कीजिए। नीचे कमेंट में आमीन आप जरूर लिखें। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।